चौधरी, ज़िला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, दक्षिण पश्चिम दिल्ली से। हमारा जो नेहरू युवा केंद्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली है वो एक विभाग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारा जो विभाग है उसकी फाउंडेशन है युवा मंडल। युवा मंडल कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, जैसे आप SHG लगा रहे हैं उसी तरीके से एक युवा मंडल होता है। युवा मंडल में कुछ युवक और युवतियाँ एक साथ मिलकर काम करते हैं, समाज सेवी काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से जो वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, समाज में उसको और ज़्यादा प्रेवलेंट करते हैं। तो इसी विषय में आज का कार्यक्रम है युवा मंडल विकास अभियान। इस साल नेहरू युवा केंद्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली ने पूरे 100 नए क्लबों का गठन किया है, जिनमें से 75 नए क्लब हैं और 25 क्लब पुराने थे जिनको अपडेट किया गया है, जिनके प्रेसिडेंट और जो और सचिव और जो मेंबर्स होते हैं उनको चेंज किया गया है या उसमें कुछ बदलाव किया गया है। उन्हीं 100 क्लबों को आज बुलाया गया है और आपस में एक तरीके से इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ये कार्यक्रम हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया है ATDC के साथ मिलकर। ATDC मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर जो काम करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ के बारे में हमारे युवा मंडलों को बताना चाहते थे और इसीलिए हमने भी इस बात को बड़ा ही पॉजिटिवली लिया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट अगर युवाओं में बढ़ेगा तो हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं बच्चों को केवल कोर्स किया जाएगा, ये तो अभी वही बच्चे आए हैं जो इस सघन जो हमने यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था उसमें जो बच्चे शामिल हुए हैं केवल वही बच्चे अभी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही बच्चे रहेंगे, ये जो यूथ होंगे हमारे और भी जो क्षेत्र के यूथ होंगे उसमें से कोई भी यूथ इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकता है। और हमारे इसका उद्देश्य एक नहीं कई उद्देश्य इसके साथ साथ है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के। एक तो जो हमने सघन यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था उसमें जितने भी यूथ्स खासतौर पर नए जुड़े हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाएं, ताकि एक दूसरे को जान लें, पहचान लें। साथ में क्या है कि जो नेहरू युवा केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं हम उनको विस्तार से इनको बता सकें, समझा सकें, वो किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पर जाके उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक हमारे उद्देश्य और था कि अभी हम 24 तारीख को एक मेगा युवा उत्सव कार्यक्रम जो भारत सरकार ने हमें दिया है उसको करने जा रहे हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार की कुछ प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हमारे यूथ जो 15 से 29 साल के बीच के यूथ होंगे पूरे ज़िले भर से, तो वो उसमें जैसे निबंध प्रतियोगिता है, आपकी पेंटिंग कंपटीशन है, आपका स्पीच है और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 6-7 कार्यक्रम। इस तरीके के जो कार्यक्रम है उसके बारे में बच्चों को बताना था कि वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी प्रतिभाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आके एक मंच जिनको हम दें ताकि ये डिस्ट्रिक्ट से निकलें, फिर स्टेट में जाएं, स्टेट से निकले तो नेशनल पे जाएं। तो इसी तरीके के और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर आज हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया ताकि हम अपने युवाओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा नेहरू युवा केंद्र की जो पहुँच हो सकती है उसको पहुँचा सकें। आई एम गुरप्रीत कौर और मैं अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर में डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स हूँ और ATDC के साथ पिछले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। अब मुझे पूरा ATDC समझाने की कोशिश कीजिए, क्या है ATDC और किस तरह से काम करता है? आपने क्वेश्चन तो छोटा सा पूछा है बट थोड़ा सा समय लगेगा। ATDC एक स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है बाय अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसकी स्थापना 91 में हुई थी और हमने जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए ATDC सेंटर्स की स्थापना की गई थी। तो ATDC सेंटर्स आप पाएंगे जहाँ भी गारमेंट इंडस्ट्री है, जहाँ भी गारमेंट इंडस्ट्री का हब है, वहाँ पर ATDC के सेंटर्स आपको मिलेंगे। इस समय लगभग 83 सेंटर्स ATDC के हैं कंट्री में। किसी समय में लगभग 250 सेंटर्स थे जब हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की एक स्कीम के साथ जुड़े हुए थे और ये सेंटर्स 22 स्टेट्स में हैं अक्रॉस इंडिया। और हर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्किलिंग स्कीम है उसमें ATDC अपैरल सेक्टर में एक नोडल एजेंसी है जहाँ पर कि यूथ को तैयार करता है ऐसे कोर्सेज़ में जो फुली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, 6 मंथ्स के, 1 ईयर के, यहाँ तक कि 3 साल की BVOC की डिग्री भी है हमारे पास। अब जो ये बच्चे सीख रहे हैं वो सीखने के बाद क्या करेंगे? देखिए, ये बच्चे, इनको ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि हमारे को इनको गारमेंट इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है। हर बच्चा यहाँ पे उस तरीके से तैयार किया जाता है कि टेक्निकल ट्रेनिंग पाए,
ये जाने कि गारमेंट इंडस्ट्री में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या कपड़ा होता है, क्या गारमेंट होती है, क्या तकनीक होती है, क्या मशीनें जो हैं हाई स्पीड की इस्तेमाल की जाती हैं, और उसको फिर हम गारमेंट इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र लेवल पे, पैटर्न मास्टर, कैड के डिपार्टमेंट में, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मर्चेंडाइज़र, फैशन डिज़ाइनर, तरह तरह के रोल्स हैं गारमेंट इंडस्ट्री में, वहाँ बच्चों को जॉब लगवाते हैं। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम माधुरी रावत वार्ष्णेय है। मैं द्वारका से ही हूँ और भास्कराचार्य कॉलेज की चेयरमैन हूँ, और आज ATDC द्वारा मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है एक सेमिनार के लिए। अच्छा, क्या चल रहा है अभी एजुकेशन में? आप कितना बदलाव दिख रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट के पैटर्न को लेकर के कितना बदलाव दिख रहा है एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, मैं तो रोज़ ही रोज़ हैरान होती हूँ जब मैं यहाँ आई और मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला। तो कल मैंने अपने साथियों को भी बताया, ये बिल्कुल उसी तरह की योजना है। दिल्ली सरकार कहती है 12वीं तक की एजुकेशन के बाद जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो जिस तरह से जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव की वजह से स्किल से पीछे ना छूट जाए, ट्रेनिंग से पीछे ना छूट जाए, तो उस तरह की ट्रेनिंग दिल्ली सरकार मुफ्त में देती है। EWS के बच्चों को भी, SC ST OBC के और माइनॉरिटी के बच्चों को भी, क्योंकि कई लोगों ने पहले ये कहा कि हम जनरल कैटेगरी के लोग भी उस आर्थिक अभाव में जा सकते हैं, तो इसमें कैबिनेट नोट में चेंज लाके इसको जनरल बच्चों के लिए भी किया गया, लेकिन जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो ATDC भी उसी क्रम में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा है अपैरल इंडस्ट्री का, अपैरल मैनेजमेंट में। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है, इसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है SC ST OBC माइनॉरिटी, हैंडीकैप जितने भी बच्चे हैं इन सबको फिनेंशियल उसमें परेशानी नहीं होगी। सारी जो ट्रेनिंग्स होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इनफैक्ट मैं जब इनसे कल बात कर रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि आगे बच्चा यदि अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए भी ऋण की व्यवस्था यहाँ पर है, और जब वो ट्रेनिंग ले लेगा उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन हम लोग जैसे आपको पता ही है स्टार्टअप्स के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए भी ऋण की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की संस्थापक और अध्यक्षा हूँ। आज के आयोजन में आए, क्या आयोजन है और किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? जी देखिए, ये नेहरू युवा केंद्र ने सभी NGOs को बुलाया है और सबको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला है कि कौन NGO क्या काम कर रही है। हमने अपने अपने बारे में सभी ने बताया। हमारी NGO अभी जो रिसेंट हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके बारे में हमने भी बताया कि ये काम हम पिछले 12-13 साल से कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल से हमने एक संकल्प लिया है कि किसी भी तरह से सबसे पहले अपने द्वारका को प्लास्टिक मुक्त करेंगे, फिर दिल्ली को और फिर पूरे देश को। ये एक प्रयास है ज़िले स्तर पे, और मुझे बहुत खुशी है कि नेहरू युवा केंद्र इस तरीके के प्रयास युवाओं के बीच में लाके कर रहा है, और सभी का जो युवाओं को मोटिवेट करना और उनको समाज के साथ जोड़ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आज के कार्यक्रम के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ के अपने आप को स्किल के माध्यम से या और किसी जो स्कीमों के माध्यम से जुड़ेगा, और आने वाले समय में वो अपना भविष्य भी तय करेगा कि हमें समाज में किस तरीके से रह के बुराई को दूर करना है और अपने आप को सक्षम बनाना है। मेरा ये 1.5 मंथ हो गया कंप्लीट, और 1.5 मंथ मतलब होने वाला। इसके बाद मैंने 1 ईयर के लिए भी अप्लाई किया है यहाँ पे। क्या क्या सीखा अभी तक आपने? सर मैंने सीखा, योग लगाना सीखा है, तुरपाई सीखी है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली। अभी स्टार्टअप ही है 1.5 मंथ में। कितना फ़ायदा आपको समझ में आता है कि स्पोर्ट्स से फ़ायदा होने वाला है? सर काफ़ी समझ में आया, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल न्यू हूँ, फ्रेशर हूँ, और मेरा मतलब मन भी नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आना स्टार्ट किया तब मैम ने भी काफ़ी हेल्प की, टाइम मैनेजमेंट का, हर चीज़ का। घर से निकलने के लिए मतलब वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब ये है थोड़ा सा सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टफुल है। क्या कोई फीस ली जाती है? नहीं, कोई फीस नहीं है। हमारा EWS से है, SC कोटे से है। ठीक है।